तड़का MH30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, वो है गेहूं के आटे के लड्डू। तो ये लड्डू किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम आज पूरी रेसिपी में देखेंगे। एंड तक रेसिपी ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये रेसिपी हम शुरू करते हैं। मेरे दादी और नानी जैसे बनाते थे लड्डू, ये उसी प्रकार से मैं आपको सारी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो ये गेहूँ हमने 10 मिनट पानी में रखना है। इसे 1 किलो गेहूँ मैंने लिए है और मैं इसे 10 मिनट पानी में रखूँगी और उसके बाद इसे हमें छलनी में निकाल लेना है ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए। और ये भिगोना क्यों है ये भी मैं बताऊँगी। तो अब हम इसे छलनी में निकाल लेते हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं हमारे और हम इसे छलनी में निकाल लेते हैं। तो इस छलनी में हमें इसे एक रात भर पूरे ऐसे ही रखना है, यानी 6 या 7 घंटे तक या 8 घंटे तक हम ऐसे ही रखेंगे और फिर पीस कर लाएंगे। पीस कर लाने के बाद और आटे का जो हमारा रेगुलर आटे की छलनी जो रहती है उससे हम छान लेंगे तो इस प्रकार का आटा हमें मिल जाएगा। और ये जो है ऊपर का भाग आप देख रहे हो वो पूरा निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें भिगोना है ताकि हमें पूरा सफ़ेद आटा इसका मिले और जो गेहूं के ऊपर के छिलके होते हैं ना वो पूरे निकल जाए। तो अभी आपने देखा कि पूरे गेहूं के छिलके जो है वो पूरे निकल चुके हैं और अच्छा सा बारीक आटा हमें मिला है, वो भी बहुत ही सफ़ेद वाला। तो अब ये आटा जो है वो हम भून लेंगे। अब भूनना भी इस तरीके से है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है ताकि नीचे का आटा जल जाएगा और बीच में का वैसे ही रहेगा, ऊपर का भी वैसे ही रहेगा। तो ऐसा ना करते हुए लगातार हमें इसे चम्मच चलाना है और मीडियम आंच पे इसे अच्छे से भूनना है ताकि कोई कच्चापन इसमें बिल्कुल भी ना रहे। रंग इसका पूरा चेंज होना चाहिए, बिल्कुल लगभग पूरा गुलाबी होने तक हमें इसे लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है। और जब इसे आप भूनोगे तब एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आपको आएगी। तो हमारा आटा भून चुका है और अब हम यहाँ पे गोंद तलने वाले हैं और वो भी शुद्ध देसी घी में। तो मैंने गोंद इसमें डाल दिया है और ये भी हम इसे पूरा तल लेंगे। तो जितना गोंद हमें लगभग 1 कटोरी गोंद लगेगा तो 1 कटोरी गोंद हम पूरा इसे भून लेंगे। अगर गोंद कभी भी तलना हो तो उसे थोड़ा सा धूप में रखकर अगर तलिएगा तो फिर गोंद अच्छे से फूलेगा और बिल्कुल भी वो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो आप जो सफ़ेद आटा हमने भून लिया था गेहूं का वो आप देख रहे हो, पूरा लगभग मैंने नहीं लिया है। तो मैं जितना आपको करके दिखा रही हूँ 2 कटोरी आटे का ही मैं आपको लड्डू करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी भुना हुआ आटा लिया है। लगभग आप देख सकते हो रंग में कितना इसके चेंज आया है, क्योंकि जो हमने आटा लिया था वो बिल्कुल सफ़ेद था और ये बिल्कुल गुलाबी रंग का हमने इसे गुलाबी होने तक के अच्छे से भुना है। क्योंकि ये जो लड्डू हम कर रहे हैं उसमें यही खासियत है कि हमारे जो भूनने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। भुनना बिल्कुल मीडियम आंच पे इसे अच्छे से भुनना है ताकि कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये 2 कटोरी आटा यहाँ पे हमने लिया हुआ है भुना हुआ। अब हम इसमें मिलाएंगे पीसी शक्कर। तो ये पीसी हुई शक्कर जो है वो भी हमें बराबर लेनी है, यानी अगर हमने 2 कटोरी आटा लिया है भुना हुआ तो हम 2 कटोरी शक्कर इसमें लेंगे। महाराष्ट्र में इसी प्रकार से गुजिया भी बनाई जाती है। तो लगभग गुजिया के समान ही गुजिया का जो अंदर का मिश्रण रहता है वो भी इसे कह सकते हो आप। तो अब पर हम इसके लड्डू बना रहे हैं तो लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक कटोरी यहाँ पर मैंने छुआरे की पाउडर ली है, जैसे कोई इसे खारीक भी बोलते हैं और कोई ड्राई डेट्स जो रहती है सूखे मेवे में आती है उसकी पाउडर हमने यहाँ पे ली है और वो अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद मैंने नारियल जो सूखा नारियल रहता है उसकी पाउडर 1 कटोरी ली है और वो भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे इसे भी। तो दोनों चीज़ें इसलिए भूननी है ताकि हमारे लड्डू जो है वो बहुत दिन तक अच्छे से रहे, उसमें कोई दुर्गंधी ना आए। इस हिसाब से हमें अच्छे से ये जो नारियल है कसा हुआ वो लिया है, सूखा नारियल 1 कटोरी और छुआरे की पाउडर। और ये जो डाल रही हूँ ये बादाम की पाउडर है। तो बादाम की पाउडर भी हमें थोड़ी सी इसको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी भून लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से भूनना है और भूनने के बाद ये हमारे लड्डू में जाने वाली है। तो हमारा भूनना लगभग हो चुका है, बहुत ज़्यादा भूनना ही नहीं है हमें। तो 2 कटोरी हमारा गेहूं का आटा था, 2 कटोरी हमने ली थी बारीक पीसी शक्कर, और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने सब सेक लिए हैं ये भी इसमें जाएंगे। तो लगभग ये लड्डू जो है वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही आसान, ये तीनों तरीके से बहुत ही अच्छे ये लड्डू बनने वाले हैं। तो सब चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जाएगा शुद्ध देसी घी। तो 1 कटोरी, लगभग बड़ी जो कटोरी है वो गरम किया हुआ शुद्ध देसी घी हम इसमें डालेंगे। और गरम इसलिए करना है हमें कि जो इसमें हमने पीसी हुई शक्कर मिलाई थी तो उस हिसाब से इसमें थोड़ी गर्मी आ जाएगी पीसी शक्कर में, तो आसानी होगी हमें लड्डू बांधने में। तो थोड़ा सा गरम घी करके डाला है। तो 1 कटोरी, 2 कटोरी हमने जब ये आटा लिया है तो उसके लिए 1 कटोरी घी लगभग काफ़ी है। तो ये भी अच्छे से मिक्स करेंगे, गरम है इसलिए हम हाथ से इसे नहीं मिक्स करेंगे। अब ये जो है पिसा हुआ गोंद लगभग 1 कटोरी मैंने लिया था, तो इसे हम बारीक कर लेंगे। तो ये मिक्सी में चला के हमने बारीक कर लिया है। तो पहले गोंद को हमने शुद्ध देसी घी में तल लिया था और अब इसे बारीक कर रहे हैं, मिक्सी में बारीक कर लेंगे। तो बारीक कर किया हुआ अब हम इसमें डाल देंगे और ये सारी चीज़ें अब अच्छे से हाथों से मिक्स की जाती है। जो हमारे गोंद में जो घी आ जाता है उससे भी थोड़ी नमी इसमें आ जाती है, तो लगभग अच्छा सा घी इसमें लग जाता है ताकि इसके लड्डू जो है वो अच्छे से बन पाए। तो इसके लड्डू बहुत ही अच्छे से आसानी से बन जाएंगे क्योंकि घी भी बहुत है इसमें। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से दोनों हाथों से दबाते हुए इसके लड्डू हमें बनाने हैं। तो ये रेसिपी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है, लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे लड्डू ये लगते हैं। आप करके ज़रूर देखिएगा और करने के बाद अगर ये अच्छे ना लगे तो भी बताइएगा, पर मुझे गारंटी है कि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर आप बना के देखिएगा और मुझे भी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी और